आज तक हम सब लोगों ने केवल फिजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ जेंडर बेस्ड वायलेंस देखा है और उसी को एड्रेस किया है कि ये विक्टिम है, या ये विक्टिम ना बने तो हमें क्या करना चाहिए, रात में लाइटें हैं कि नहीं है, या गांव में इस तरह की सुविधा है कि नहीं, मतलब उसको उसकी वर्जिनिटी को बचाने के लिए, या वायलेंस में उसकी शादी को बचाने के लिए, या किसी तरह डोमिनेशन को बचाने के लिए, मतलब यही चीज जो फिजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ वायलेंस है उसी पे हमारा सारा फोकस है। विक्टिम पे फोकस है कि वो कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करे, कैसे वो फैमिली प्रोटेक्ट करे, फैमिली का ऑनर क्या है, दुनिया भर की चीजें जो हमको लगता है कि ये फोकस अब हो गया। अब जब हम लोगों ने इतना कोशिश कर लिया तो अब कुछ और भी कोशिश करके देख लेते हैं। हम थोड़ा सा फोकस बदल देते हैं, वो जो 98% थे उन पे फोकस लगाते हैं, अब अग्रेसर पे फोकस लगाते हैं, विक्टिम पे नहीं। विक्टिम पे जितना हम लोग फोकस देंगे वो विक्टिम अपने आप को हमेशा विक्टिम ही समझेगी, वो कभी अपना मास्टर स्टांस नहीं लेगी, वो कभी अपने आप को स्वावलंबित बनाने की कोशिश नहीं करेगी। उसको हमेशा लगेगा कि कोई और आएगा, कोई राजकुमार आएगा, कोई गवर्नमेंट आएगा, कोई पुलिस आएगी, कोई मुझे प्रोटेक्ट करेगा, कोई मुझे आकर के सशक्त करेगा। तो ये चीज हमको चेंज करना पड़ेगा उसको। ये सबसे पहला तीन मिशन शक्ति में तीन बहुत खूबसूरत फोकसेस हैं। एक है सुरक्षा, दूसरा है सम्मान, और तीसरा है स्वावलंबन। मैं उल्टी दिशा से शुरू करूंगी। जब स्वावलंबन है उसी से फिर सम्मान का स्कोप मिलता है, और जब सम्मान का स्कोप मिलता है और स्वावलंबित है तभी वो सुरक्षा के लिए वो अपने आप वो निकल करके वो बोल पाएंगी। नहीं तो हम क्या चाहते हैं, जो हम लोग कह रहे हैं, आप लोगों ने सबको सेंसिटाइज भी कर दिया, सब चीज कर दिया, अब वो निकल करके आ गई, पुलिस के पास आई, क्या उस डोमेस्टिक वायलेंस के बाद क्या उस घर में फिर से उसको जगह, क्या उसको जाना भी चाहिए उस घर में? मैं तो कहती हूँ नहीं जाना चाहिए। अगर ऐसा घर है जो उसको नहीं रिस्पेक्ट दे सकता है तो नहीं जाना चाहिए। लेकिन वो क्यों चली जाती है वापस, या क्यों क्यों डरती है पुलिस के पास आने से? वो इसलिए क्योंकि उसको लगता है और उसको पता है कि उसके मायके वाले, उन्होंने तो वहीं पे नाता तोड़ दिया जब इसकी शादी हो गई, तो वो वापस वहां नहीं जा सकती। ससुराल में वो वापस आने नहीं देंगे क्योंकि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कंप्लेन करने की, तो वो जाएगी कहाँ? हमारे शॉर्ट स्टे होम में जो हमारा वन स्टॉप सेंटर है, 5 दिन रह सकती है फिर। तो अगर हमारे एनजीओ या हमारा जो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है, अगर हम उसको स्किल डेवलपमेंट में हम वहीं से कि ठीक है कुछ नहीं होता, नहीं जाओ घर, कोई बात नहीं, हम तुमको लीगल काउंसलिंग देंगे, हम तुमको मेडिकल हेल्प देंगे, सब चीज देंगे। अगर नहीं जा सकती हो, अगर वो इज्जत नहीं दे रहे हैं तो तुमको कोई जरूरी नहीं है वापस जाना, ये एक ऑप्शन है। वो ऑप्शन आज के दिनांक में प्रॉपर ऑप्शन अभी तक नहीं है जहां से एक्चुअली वो स्वावलंबित, वो अपने आप को महसूस कर सके कि वो उस घर से निकल सके। मैं नहीं कह रही हूँ कि मुझे घर को तोड़ना ही तोड़ना है, लेकिन इस घर को जोड़ के रखने का जो मेरे मन में, अगर वो मेरे पास आई है तो बहुत झेलने के बाद वो आई है। ये कोई एक इमीडिएट वन इंसिडेंट पे नहीं आती है, वो बहुत कुछ अपने आप झेलती है तब वो आती है मेरे पास। और मैं भी अगर वही वापस जाऊं, उसको काउंसलिंग करती रहूं कि तुम्हारा परिवार, तुम्हारी शादी टूट जाएगी, तुम्हारा वो सब सोच समझ करके आई है मेरे पास। मुझे तो केवल न्याय देना है उसको। लेकिन न्याय देते समय मुझे इस चीज का भी एहसास जरूरी है कि फिर इसका क्या, कहाँ पे उसको, इसका मतलब ये नहीं कि मैं वापस सुलह करवा दूं, वापस वो करूं और फिर उसके बाद फिर उसका कोई प्रताड़ना हो। लेकिन मुझे कुछ न कुछ व्यवस्था, तो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म हम लोगों को वो देना पड़ेगा। हमारा फोकस हमको बदलना पड़ेगा अग्रेसर पे कि व्हाट मेक्स हिम डू व्हाट ही डज। हम लोगों ने बड़ी चीजें हम लोग